चलो जी, रुक गए, अच्छी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आज भी यही लगता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो 4 साल के दौरान ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा और हम एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे और हमें 5 फिगर की जॉब भी मिल जाएगी। सोचो अगर ऐसा होता वाकई में, तो क्या पाकिस्तान का या दुनिया का हर एक बच्चा आज जॉब नहीं कर रहा होता? फिर क्यों लोग एक डिग्री करके दूसरी जॉब करते? इस तरह से नहीं होता। आपका करियर बिल्ड होता है आपके स्किल से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नेटवर्किंग से, आपके काम से, आपके प्रोजेक्ट से। आपने कहाँ पे काम किया, आपने किस स्किल पे काम किया, आपने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। आपकी प्लानिंग होती है, आपका हार्डवर्क होता है, आपकी एफ़र्ट्स होती हैं, आपकी नीयत होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है, देन ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। आप सोच से चलते हो, आप अपने एक्शंस के बेस पे पहचाने जाते हो। तो अगर 2026 के अंदर कोई बच्चा एडमिशन लेता है जिसने पेरेंट्स के फोर्स एडमिशन लिया है, दोस्तों के कहने से एडमिशन लिया है, या सोसाइटी के प्रेशर से एडमिशन लिया है कि कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा रोल है, कंप्यूटर बहुत डिमांड में है, आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सब लोग यही कह रहे हैं कि आईटी लो, आईटी लो, आईटी में जाओ, आईटी के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, आईटी के अंदर बहुत सारा पैसा है। आपने भी उनके चक्कर में अगर एडमिशन ली है लेकिन आता आपको कंप्यूटर पे हाथ रखना भी नहीं है, देन आप क्या करोगे? एंड लेट सपोज आपने अगर कर भी लिया है, देन आपको क्या करना चाहिए? कौन से स्टेप्स हों जिससे आप सक्सेसफुली 4 सालों के बाद कुछ करने के लायक हों? सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, क्या आपने कंप्यूटर सही से कभी चलाया है? क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक लिटरेसी आती है? क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आता है? क्या आपको विंडो का पता है? क्या आपको हार्डवेयर्स का पता है, सॉफ्टवेयर्स का पता है? क्या आपको ईमेल का पता है? क्या आपको ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का पता है? अगर ये सारी बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती, देन आप यूनिवर्सिटी के पहले साल के अंदर कंप्यूटर की बेसिक डिजिटल लिटरेसी पे काम करो, जिस पे आपको सही तरीके से, सही माना में कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। पहले सेमेस्टर में आप ये कर सकते हो, दूसरे सेमेस्टर में आप किसी भी 1 या 2 प्रोग्रामिंग का बेसिक सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग का बेसिक सीखना, अभी मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग के बेसिक सीखने की बात कर रहा हूँ, स्किल चूज़ करने की बात नहीं कर रहा। आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल क्या है, इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, इनका आपको बेसिक पता होना चाहिए। सेकेंड ईयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। एक फील्ड चूज़ करी, उसको छोड़ के दूसरी छोड़ के तीसरी, इस तरह से मल्टीपल फील्डें नहीं, एक फील्ड। आई गारंटी यू, मैं कसम नहीं उठा सकता, मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अगर आप एक फील्ड उठाते हो, कोई भी फील्ड, ये डिमांड की बात छोड़ दो, एआई को इग्नोर करो भाई, समाज को छोड़ दो, आईटी की फील्ड में से जितनी भी फील्डें हैं उनमें से कोई एक फील्ड उठा लो। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ लो, पाइथन को पकड़ लो, जावा को पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं तो साइबर सिक्योरिटी, एआई, नेटवर्किंग, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी फील्ड, कोई भी एक फील्ड जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं इसमें काम कर सकता हूँ, वो उठा लो और उस पर काम करना शुरू करो। आपका जो सेकेंड ईयर होगा ना, वो सारा का सारा इसको सीखने में, इसकी रिसर्च करने में आपका जाएगा। एक तरफ आप वो स्किल सीख रहे होगे, दूसरी तरफ आप 3 प्रोफाइल बनाओगे, एक गिटहब की प्रोफाइल बनाओगे, एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओगे, एक आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे अच्छे तरीके से। लिंक्डइन क्या होता है, रिसर्च करोगे, गिटहब क्या होता है, रिसर्च करोगे, कैसे काम करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनकी रिसर्च करोगे। जो आप सेकेंड ईयर के अंदर स्किल आपने उठाई है, उसके अंदर जो सीख रहे हो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको आप लिंक्डइन पे अपलोड करोगे। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, कोई मैटर नहीं करता, आपने अपलोड करना है आंखें बंद करके। जो कोड आप कर रहे होगे फील्ड के हिसाब से, आप वो कोड गिटहब पे अपलोड करोगे। कैसे करते हैं वो ऑब्वियसली आप सीखोगे। यहाँ पे आपका सिर्फ यही अपना गोल होना चाहिए कि आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, अपनी लिंक्डइन को बिल्ड करते जाना है, अपनी गिटहब को इन्हेंस करते जाना है, अपनी स्किल को और मज़ीद रिसर्च करके सीखते जाना है। आपका जो थर्ड ईयर होगा उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करने हैं, छोटे बड़े अच्छे बुरे, लेकिन प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। कुछ देख के बनाने हैं, लेकिन 80% खुद से बनाने हैं। रिसर्च खुद की होनी चाहिए। चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करना, क्लॉड का यूज़ नहीं करना, ग्रॉक का यूज़ नहीं करना, डीपसीक का यूज़ नहीं करना, किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना जो आपकी क्रिएटिविटी को रोके। काम आपने खुद ने करना है, एफर्ट्स आपने खुद ने डालनी है। अगर ये कर सकते हो तो ये आप करो।
आपका थर्ड ईयर इसी के अंदर जाएगा और थर्ड ईयर के एंड में आप क्या करोगे, आप फ्री के या आपको पेड कोई भी अगर इंटर्नशिप्स आपको मिल रही हैं तो आप कर लो, आप कर लो, फ्री में मिल रही हैं आप कर लो, अगर आपको पेड मिल रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप कर लो, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लो। थर्ड ईयर तक आपका ये काम हो जाना चाहिए। फोर्थ ईयर के अंदर आप एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक दो ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो आपको लगे कि किसी टक्कर के हैं, जिसको मैं रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट। फिर आपका जो 8th सेमेस्टर होगा ना, उसमें जो आप FYP बनाते हो वो आपके लिए इतना परेशान कौन नहीं होगा, क्योंकि आपने काम कर लिया है। जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म होगी आप डायरेक्ट पेड रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। लेकिन ये जो 4 साल की जर्नी है ना, ये आपके लिए रगड़ा है, ये आपके लिए स्ट्रगल है, ये आपका प्रोसेस है। इसको अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, यार मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, आपको बेरोज़गार नहीं रहना पड़ेगा। आपको डिग्री लेने के बाद ढूंढना नहीं पड़ेगा, कंपनीज आपको खुद हायर करेंगी अगर आपका लिंक्डइन अच्छा होगा, अगर आपका गिटहब अच्छा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्टिव होगे, अगर आपकी नेटवर्किंग बिल्ड हो गई होगी। और इन 4 सालों के दौरान आप हैकाथॉन हो रहे हैं तो उनको ज्वाइन करो, अगर कहीं पे सेशंस हो रहे हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड उनको ज्वाइन करो, इनसे आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होगी। कोई वेबिनार हो रहा है उसको ज्वाइन करो, आपकी नेटवर्किंग यहीं से बिल्ड होगी। अगर आपके सीनियर्स हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं, उनसे आप हाउ नाउ करो, उनको खिलाना पड़े 5-10 रुपये वो भी खिलाओ, मतलब कि बिरयानी वगैरह समोसे वगैरह, दोस्तियाँ उनसे बनाओ, उनसे नहीं बनाओ जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बड़ी बड़ी कारें हैं। अपनी फील्ड की नेटवर्किंग बढ़ाओ, ये सारे आप काम करो। और इसके दौरान आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हो जिसके आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। हालांकि सर्टिफिकेशन से अच्छा है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स दोनों भी आप रख सकते हो। सर्टिफिकेशन के लिए आप फ्री प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, कोर्सेरा है, यूडीमी है, EDX है, अलाइसन है, HP करवा रही है, ग्रेट लर्निंग है, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, कोई टाइम होता था लोग चाहते थे मैं सीखूं लेकिन मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, लेकिन अब रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि सीखने वाले नहीं मिल रहे। बहुत कुछ गाइड करने वाले बहुत हैं, सोशल मीडिया पे इतने एंटरप्रेन्योर्स एक्टिव हैं, आपको रास्ते दिखा रहे हैं, आपको बिजनेस आइडियाज़ दे रहे हैं, आपको पाथ बता रहे हैं। आजकल इतने गवर्नमेंट के फ्री कोर्सेज आ रहे हैं। आप अपने आप को चेंज करो यार, आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, आपके लिए जॉब करना मुश्किल नहीं है, आपने खुद ने बना दिया। टाइम ज़ाया कर करके फालतू में रील्स स्क्रॉल कर करके अपने आप को तो आपने डेवलप करा ही नहीं ना, आपने तो टाइम फालतू ज़ाया कर लिया। ना आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, ना आपके पास कोई स्किल है, ना आपके पास कोई हुनर है, ना आपकी अच्छी एजुकेशन है, लेकिन कौन आपको हायर करेगा यार, कौन आपको रेस्पेक्ट देगा। ये सारी चीज़ें आप अपने 4 साल के अंदर सोचो, अपने आप को इम्प्रूव करो और अपने आप को बिल्ड करो। लाइफ बहुत है यार आपके पास, आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप अपने दम पे पहले खड़े तो हो जाओ। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इजीली अब समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है यूनिवर्सिटी के दौरान।